बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे। हुकूमत पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक जैसे ही 9th क्लास की किताबों को चेंज किया गया तो उनमें से मैथमेटिक्स की किताब ज़ेर बहस लाई जाने लग गई और कुछ के अकॉर्डिंगली ये मुश्किल किताब तस्वर हो रही थी और कुछ इसको इजी किताब का नाम दे रहे थे। अच्छा, ये थोड़ा सा आज ये लेक्चर जो है ना, मैं अपने स्टूडेंट को बताता चलूँ कि ये हमारा किताब का ओवरव्यू होगा। इसमें हम कितने चैप्टर इस किताब में आपको पढ़ने पड़ेंगे और उन चैप्टर में किस तरह की चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, कौन से नए चैप्टर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, कौन से मैट्रिक के चैप्टर जो है ना वो इसके अंदर ऐड किए गए हैं, कौन से, और कहा जाता है कि जी फर्स्ट ईयर के हवाले से जो चैप्टर इसके अंदर शामिल किए गए हैं वो सारा आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अच्छा जी, चलें जी, इसके जो ओवरव्यू है ना, इसके जो चैप्टर्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले है जी, हमारे पास जो कंटेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, वो रियल नंबर्स का आता है, चैप्टर नंबर 1। मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि इसके अंदर टोटल 13 चैप्टर पर मुबनी ये किताब है। इसके अंदर सरफ़हरिस्त इसका पहला चैप्टर रियल नंबर्स के ऊपर है। अच्छा, रियल नंबर्स कोई नया चैप्टर नहीं है। यहाँ इवन, ऑड, प्राइम, रैशनल, इर्रेशनल नंबर से डिस्कशन जो है ना वो स्टूडेंट की पहली किताबों के अंदर भी होती रही है। अच्छा, मेरा यहाँ मुराद, पहली किताब से मुराद यहाँ 9th की ओल्ड बुक है, जो हम इससे पहले, इस बुक से आने से पहले हम सिलेबस के अंदर डिस्कस कर रहे थे। वहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, सारी डिस्कशन जो है ना हमने पहले भी उन चैप्टर्स के अंदर की है। तो दोबारा से उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है ना इसके हवाले से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात ज़रूर यहाँ कोट करना चाहूँगा कि मैंने ये देखा, मैंने जब इस पूरी बुक का रिव्यू किया तो मैं ये जो इस दफ़ा जो इनकी अच्छी बात है, हर चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन जो है ना वो बड़े कमाल का लिखा गया। मैं एज़ अ मैथमेटिशियन ये जब ये चीज़ देखते थे तो हम कहते थे कि ये हमारे बच्चों को ये बता तो देते हैं, लेकिन इसका जो इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ होती क्या है और हमारे डेली लाइफ के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है, उसके बारे में ये कभी डिस्कशन नहीं हो पाती थी। लेकिन इस दफ़ा हर चैप्टर के जो चैप्टर है उसके ऊपर इंट्रोडक्शन वगैरह जो है ना बखूबी दिया गया। अच्छा, वक्त को ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं जी। लॉगरिथम भी चैप्टर नया नहीं है। लॉग के जो हमारे पास लॉज हैं उनसे डील अप करना और सारे इस तरह के मामला जो है ना वो लॉगरिथम्स के अंदर हम देखेंगे। ये जब हम चैप्टर्स को रीड आउट करेंगे तो फिर डिटेल के साथ एक्सरसाइज लफ्ज़ बाय लफ्ज़ हम जो है ना सवाल को करना शुरू करेंगे। सेट्स एंड फंक्शन, सेट भी पुराना और फंक्शन भी पुराना। कुछ नए सवाल ज़रूर ऐड हुए हैं और बाज़ जगह पे पुराने सवाल ही देखने को मिलते हैं। फैक्टराइजेशन से हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे, फैक्टराइजेशन भी पीछे पढ़ाई जाती रही है। कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस यहाँ पे हैं, सेम एज़ इट पीछे वाले एक्सेस जो किताब थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो दोस्तों ये वो चैप्टर है जिसके अंदर फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा टच जो है ना वो आता है। यहाँ सेकंड ईयर का जो है ना वो टच थोड़ा सा जो है ना वो आता है। और यहाँ पे वो ग्राफिंग, वो इंटरसेप्ट निकालना, वो टूवर्ड द ओरिजिन, आउटवर्ड द ओरिजिन के हवाले से डिस्कशन जो है ना वो हो रही थी। अच्छा, मज़ीद इसके बाद अगर हम बात करें ना तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के जो हम पढ़ रहे थे ना, ट्रिग्नोमेट्री 7 वाला चैप्टर, उसके सवालात हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना, रेडियन, डिग्री से डील अप करना, वो सारा इसके अंदर आ चुका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 7वां चैप्टर होगा जो आपने पढ़ना होगा और ये इजी चैप्टर है। इसके अंदर क्वाड्रेंट्स का जिक्र है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 2D प्लेन का जिक्र है। उसमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना, मिड पॉइंट निकालना, जैसे 9th चैप्टर के अकॉर्डिंगली बोल्ड बुक में होता रहा वही होगा। लॉजिकली यहाँ पे ये लॉजिक्स हैं, ये भी जो है ना वो नया चैप्टर ऐड किया गया है। लेकिन मैं फिर अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे आसान ट्रिक के साथ, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, एक नई टेक्निक के साथ पढ़ेंगे, जिससे चीज़ें जल्दी जल्दी याद होना शुरू हो जाएंगी। सिमिलर फिगर्स नया आगे वाला चैप्टर है और इसके अंदर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, उस तरह की चीज़ें, शेप्स, फिगर्स के हवाले से जो है ना वो डिस्कशन हुई है। आगे ग्राफ्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शंस का ग्राफ बनाना, ये भी जो है ना वो आगे किताबों, सेकेंड ईयर की किताबों से थोड़ा सा मिलता जुलता चैप्टर है लेकिन ईजी है। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो लूसी एंड कंस्ट्रक्शन, ये नया चैप्टर ऐड किया गया है। अच्छा जी, लूसी के हवाले से ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या रिलेशंस को शेयर करती है। बेसिकली ये लोकस है और इसका प्लूरल जो है ना वो लूसी के हवाले से यहाँ पे जिक्र किया गया है। कंस्ट्रक्शन के अंदर फिर वही ज्योमेट्रिकल शेप्स, आप जिस तरह की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो जो चैप्टर के अकॉर्डिंगली होगी, हम उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जो नया चैप्टर 12 वाला है वो है जी
इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर है। इसमें हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना, एनालाइज करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, सिंथेसाइज करना सीखेंगे। अच्छा जी, इसके लिए जो प्रोसेस यहाँ जो ऑपरेशंस यहाँ पे काउट कर रहा हूँ मैं, वो अर्थमेटिक्स हैं, अलजेब्रिक हैं, जियोमेट्रिक ऑपरेशंस जो है ना वो यहाँ पे लगाए जाने वाले हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम डाटा को एनालाइज करेंगे। प्रोबेबिलिटी फिर चैप्टर बता दूं कि आगे वाली किताबों से है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से तल्लुक़ रखने वाला चैप्टर है, 7 चैप्टर है जी ये फर्स्ट ईयर का। और इसके अंदर जी बिल्कुल इवेंट्स के अकॉर्डिंगली और जिस तरह से हम वो प्रोबेबिलिटियाँ निकालते थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल इजी तरीके से इसके कुछ लॉज हैं, उनको यूज़ करते हुए हम इन चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे जी। ये टोटल 13 चैप्टरों का जो है ना बेटा ये रिव्यू किया गया, और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसके जो है ना वो एक्सरसाइज जो है ना वो हम सवालों को जहाँ मैं समझूंगा कि यहाँ पे बच्चों को बताने की ज़रूरत है, ये सवाल उनसे मुश्किल तरीके से हो रहा है, तो मैं लफ्ज़ बाय लफ्ज़ इन सवालों को जो है ना वो निकाल कर हर तरह से गाइडलाइन जो है ना वो देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि मज़ीद जो हम सवाल करें आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें और डेली बेसिस पे हमारे साथ ये सवाल